हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक चड्डा एंड वेलकम टू कैलकुलस इन कोड। आज हम डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल बेसिकली तब यूज होता है जब हमें डिफरेंशिएशन करनी हो और फंक्शंस जो हो हमारे डिवीजन में। मतलब हमने यहाँ दो फंक्शंस अज्यूम किए, यू और वी, वो डिवीजन में। तो अब हम यहाँ जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसको सिंपली बेसिकली उसको बस हम स्क्वायर कर देंगे और फिर डिनोमिनेटर को हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे बेसिकली हम न्यूमरेटर का। अब यहां हम इसका रिवर्स कर देंगे। यहां u डिफरेंशिएशन में था तो हम u को एज इट इज लिख के डिफरेंशिएशन कर देंगे v को। तो अगर हमें दो फंक्शन डिवीजन में दे रखे हैं तो हम उसका डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से बस इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है कि log x अपॉन में ex। log x अपॉन में ex हमें एक फंक्शन दे रखा है, तो बेसिकली हमें इसका क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब हमें यहाँ बड़े देख के पता चल रहा है कि ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा u हो गया, ये जो हो गया हमारा ये v हो गया। तो बस इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमें बस सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो अब हम इसका जब dy बाई dx निकाले जाएंगे तो मैंने जैसे कहा कि हम डिनोमिनेटर को सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और फिर मैं यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से भी हम इसे एज इट इज यहाँ लिख देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। माइनस उसके मैंने ये कहा था रिवर्स करेंगे, तो log x को अब यहाँ हम एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे ex का। तो अब हम यहाँ हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा log x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन में x होता है। तो ex अपॉन में x माइनस log x, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो यहाँ गया अपॉन में ex का स्क्वायर, वो तो हमारा था ही। अब हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा हमारा कि ex माइनस x log x ex अपॉन में इसका जो x होगा वो नीचे चला जाएगा, तो x इंटू ex का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सिंपली इसमें से हमारा ex जो है कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ex को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस x log x आ जाएगा, और यहाँ ex का स्क्वायर है, तो बेसिकली हमने ex ये कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 1 माइनस x log x अपॉन में ex, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि बस यहां हमारे पास दो फंक्शंस थे बेसिकली डिवीजन में, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा इजीली हमने निकाल दिया। हमने बस इस फॉर्मूले में पुट किया और इजीली निकाल दिया। लेट अस हम और एग्जांपल्स के थ्रू इसे मोर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम इसमें भी हमें ये एग्जांपल में भी हमें फंक्शन दे रखा है, तो इसमें भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये u है और ये v है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। बस हमने आइडेंटिफाई करा कि ये दोनों फंक्शन u अपॉन में v में, अब हम सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बस सिंपली फॉर्मूले में डाल के। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx का इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को सिंपली इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने सिंपली इसका स्क्वायर करा और इसे एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम न्यूमरेटर का। डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, हमने ये कर दिया, माइनस उसका मैंने कहा था रिवर्स कर दो, यहां जिसका डिफरेंशिएशन करा है वहां उसको एज इट इज लिख दो, तो यहां साइन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज आ गया, और हमने डिफरेंशिएशन कर दिया x7 प्लस ex का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम जानते हैं, अब सिंपली हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो x7 प्लस ex, हम जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है और log x का हम 1 अपॉन में x होता है, तो ये हमारा cos x प्लस 1 अपॉन में x माइनस यहां हमारा साइन x प्लस log x, तो जो हमारा है वो एज इट इज ही है, हमारा एज इट इज है, और इसका x की पावर 7 का 7x6 हो जाएगा, और ex का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं एक ही होता है, तो 7x6 प्लस ex। अब बस हमें इस इक्वेशन, हमने सबको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, वही करना है। तो बेसिकली अब x7 cos x प्लस ex cos x प्लस x6 प्लस ex अपॉन में x हमने किया, माइनस 7x6
साइन एक्स प्लस 7x6 log x प्लस ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स लॉग एक्स, यहाँ हो गया। इसके अपॉन में हमारा जो है हमारा x7 प्लस ई एक्स अपॉन में स्क्वायर है। बस हमने इसे बस खोला ही है, इक्वेशंस को खोला और यही हमारा एक फाइनल आंसर रहेगा। तो आपने देखा कि हमने बस सिंपली यू एंड वी हमने आइडेंटिफाई करा, इस फॉर्मूले में पुट करा, तो हमने बड़ी आसानी से क्वोशिएंट रूल में जब हमारा डिवीजन होता है दो फंक्शन का, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसे और अच्छे से समझते हैं। और ये हमारा v है, तो हमने पहले के दो क्वेश्चंस की तरह बस सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ आराम से इसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। तो बेसिकली हम dy बाई dx करेंगे जैसे इसका। तो मैंने पहले के दो क्वेश्चन में भी हमने देखा सिंपली डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और सिंपली हमने 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ लिख दिया। उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, किसका करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो ई एक्स है यहाँ, ठीक है। उसका पहले के दो क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, अब इसका रिवर्स कर दिया, जो हमारा डिफरेंशिएशन ई एक्स है तो अब वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ ये आइडियल है तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब हम बड़ी अच्छे से जानते हैं कि ई एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका बड़ी आराम से हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स ई एक्स माइनस, अब देखो 1 इसका तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये जो साइन ये होगा ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, हम सब जानते हैं। तो प्लस ई एक्स साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो अब बड़ा ही आसान है कि हम ई एक्स को ना कॉमन ले लेंगे, हम देख सकते हैं कि ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम बड़ी आसानी से क्या करेंगे कि ई एक्स को कॉमन ले लेंगे और हमारा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये बस डिवीजन में था, हमने बड़ी आसानी से जो हम मतलब ये समझना कि कोई भी अगर फंक्शन हमारे डिवीजन में तो हम बड़ी आसानी से बस क्वोशिएंट रूल के थ्रू अप्लाई करके हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में, जिसका आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट दे के मतलब दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि सबको पता चले। तो द होमवर्क क्वेश्चन विल बी, एक हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि 1 अपॉन में पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, आप दे सकते हैं पी क्यू की फॉर्म में है, इसको आप यू लीजिएगा, इसे आप वी लीजिएगा और आराम से इस फॉर्मूला में डाल के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब हमने इस क्लास में तो हमने बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करें, पर अगली क्लास में हम क्वेश्चन रूल के थोड़े एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वो वाली वीडियो भी देखें ताकि आपको क्वेश्चन रूल और अच्छे से समझ आए। Subscribe my channel for more such content and make sure you hit the bell icon so that you receive all my notifications. Thank you.